आज आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं? आज ये सब देख रहे हैं अपने सामने, सारा नंगा नाच हो रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप हैं। देश देख रहा है, आप देख रहे हैं। यहां मेरी बहनें महंगाई से पिस रही हैं, किसान तड़प रहे हैं, नौजवान रोजगार देख ढूंढ ढूंढ के भटक रहे हैं, हर जगह मिल नहीं रहा है रोजगार। सब संघर्ष आप करें, सब मेहनत आप करें, ईमानदारी से आप अपना जीवन जीने की कोशिश करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो सरकार चला रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उसको क्या ईमानदार होने की जरूरत नहीं है? उसको दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है क्या आपके लिए? सिर्फ मंच पे आए और आपको बहका दें, ये काफी है। कब से होने लगा ये? कब से ये नई परंपरा बन गई हमारे देश में? आपने बनने क्यों दी? बंद करा दीजिए इसको, अब बहुत हो गया है, 10 सालों से ज्यादा हो गया है। आप मोदी जी, उनके नेताओं की सारी राजनीति देख रहे हैं, समझ लीजिए क्या है। विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी सेटिंग होनी है उस सब की सेटिंग हो रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी देख लिया आपने, आजकल कुछ नहीं छिपता, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख जाता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और हाँ, एक चीज मोदी जी ने अपने मुंबई के भाषण में कही जिससे मैं सहमत हूं, कि सच्चाई एक दिन निकल आती है। और आज अगर मेरी एक आशा है, एक उम्मीद है कि मेरी देश की ये जनता जो हमेशा जागरूक रही है, मेरी ये बहनें जो रोज संघर्ष कर रही हैं, कोई इनकी सहायता नहीं कर रहा है, मेरे ये किसान भाई जो कड़ी धूप में खून पसीना बहा रहे हैं इस देश के लिए, जिनके बेटे सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, मेरी ये आशा है, ये उम्मीद है कि आप जागेंगे, कि आप इस देश की राजनीति को फिर से बदल डालेंगे, कि आप एक नई सरकार लाएंगे अपने प्रदेश में जो आपके लिए काम करे, जिनकी नीतियां आपके लिए बने, बड़ी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं। आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने वाली नीतियां बने, ये उम्मीद है मेरी आपसे। आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन कुछ गारंटी दे रहा है आपके लिए। हम कह रहे हैं हम कुछ चीजें करके दिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि हमारे मुंह से ये बातें निकल रही हैं, इस पे मत जाइए। आप देखिए कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में हमने गारंटी की बात की, क्या उन प्रदेशों में ये गारंटी लागू हो रही है कि नहीं? खुद देखिए, किसी को फोन करिए कर्नाटका में, किसी से पूछिए तेलंगाना में, हिमाचल में किसी से पूछिए कि वाकई ये चीजें कर रहे हैं। आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने किसानों के कर्ज माफ करने शुरू किए। आपको पता चलेगा कि जो गारंटी हमने दी थी वो आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें वहां पूरी हो रही हैं। और जब आपको ये पता चलेगा तो आपको सोचना चाहिए कि जो 2.5 साल से सरकार में रहे हैं, आपको चुनाव के 3 महीने पहले 1500 रुपए पकड़ा कर आपका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगल में एक प्रदेश है जहां जिस दिन सरकार बनी उस दिन से गारंटी पूरी होनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए कितना संघर्ष है। मैं अच्छी तरह जानती हूं बहनों कि चाहे आप बाहर जॉब करें, चाहे आप खेती करें, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं बाहर, आप घर आके भी काम करती हो। और हम सब महिलाओं का यही सिलसिला है, कुछ अलग नहीं है। ये नहीं है कि कोई बड़े घर का हो तो भूल सकता है कि घर पे परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों का खाना देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों की सेहत देखनी है।
तो हम चाहे बाहर भी काम करें, घर आकर भी काम करते हैं, आखिर में सोते हैं। परिवार के सारे सदस्य सो जाते हैं, तभी महिला सोती है। समाज का बोझ महिला उठाती है, भविष्य महिला बनाती है, क्योंकि बच्चों की परवरिश भी महिला करती है। इसीलिए हमारी सोच ये है कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कुछ सहायता मिले इस महंगाई के जमाने में, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत अपना खर्चा, अपनी जो बचत है थोड़ी बहुत कर पाए। हमारी गारंटी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हम 50% जो आरक्षण की सीमा की कैप है उसको हम हटाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख की बीमा कराई थी हमने वहां स्वास्थ्य के लिए। 25 लाख तक पूरा इलाज मुफ्त होता था। मैं कैंसर के पेशेंट से मिली, उसके आंखों में आंसू थे। कहने लगा कि दीदी मेरा सारा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया हूं, मैंने एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे दिए। मुझे भी गर्व हुआ, क्योंकि हम लोग काम भी इसलिए करते हैं। हमें भी गर्व तब होता है जब आपकी भलाई होती है, जब कुछ सकारात्मक कर पाते हैं। मैं फिर एक हार्ट पेशेंट से मिली, हार्ट की सर्जरी की थी, मुफ्त में हुई। वही स्कीम हम यहां लाना चाहते हैं कि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा, मुफ्त दवा मिलेगी। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ कराएंगे और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं से हमारा वचन है कि जो 2.5 लाख नौकरियां, रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी भरेंगे। ये नहीं होगा कि खाली पद पड़े हैं और बेरोजगार बच्चे हैं और वो पद नहीं दिए जा रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं होगा हमारी सरकार में। और एक बेरोजगारी का भत्ता भी हम 4,000 रुपए नौजवानों को देना चाहते हैं।